हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपने अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट वर्डप्रेस की हेल्प से क्रिएट की है, वहां पे जो आपका डिफॉल्ट कैटेगरी पेज होता है, कैटेगरी पेज पे क्या होती है, ओनली प्रोडक्ट डिस्प्ले में आता है, कोई भी डिजाइन नहीं होता है। और अगर आप अपने कैटेगरी पेज को रीडिजाइन करना चाहते हो, लाइक उस पर कुछ कूपन्स दिखाना चाहते हो, वीडियो ऐड करना चाहते हो, बैकग्राउंड में इमेज लगाना है, स्लाइडर लगाना है, मतलब आप अपने तरीके से उसे एक नया डिजाइन देना चाहते हो, जो आपकी कैटेगरी की पेज है, आप उसे कंप्लीटली रीडिजाइन कर सकते हो। और कैसे करना है ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल एक सिंपल वे में बताने वाला हूं। किसी प्लगइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना किसी प्लगइन के आप अपने कैटेगरी पेज को रीडिजाइन कर सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो, जिससे यूजर रिटेंशन काफी अच्छा हो सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो कैसे करना है इसके लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। बट उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये एक मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है जो हमने यहाँ पे वर्डप्रेस की हेल्प से क्रिएट की है। तो आप देखोगे कि ये मेरा कैटेगरी का पेज है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैंने टी शर्ट के नाम से कैटेगरी बना रखी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अब जैसे ही मैं इस कैटेगरी वाले पेज पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, एक पूरा कैटेगरी का पेज यहाँ पे आ गया टी शर्ट का। आप देख रहे हो डिफॉल्ट कैटेगरी होता है वो यहाँ पे क्या हो गई, ओपन हो गई। जैसे ये सिंपल है बिल्कुल। अब आप इसको रीडिजाइन करना चाहते हो, मतलब सपोज करो कि ये जो पूरा का पूरा चार्ट है इसे 3 में दिखाना है, रो आपको कॉलम में, इसके साथ ही यहाँ पे आपको अपना एक कूपन कोड लगाना है, ये जो भी चीजें हैं, मतलब इसे कंप्लीट रीडिजाइन कैसे करना है अब वो देख। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के लिए क्या करते हैं, यूआरएल के अंदर सबसे पहले wp-admin देते हैं। जैसे ही आप wp-admin देते हो तो आपका लॉगिन यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा और आप अपना यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे और आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन हो जाओगे। तो ये हमारा यहाँ पे विंडो आ गया। अब क्या करते हैं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पहले इंटर कर लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे इंटर करते हो तो आप क्या होते हो, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हो। एक बार इसको लॉगिन हो जाने देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे तो आप देखो ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसमें आपको ये कैटेगरीज दिख रही हैं। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या होगी, मल्टीपल कैटेगरी हो सकती है। आप जितने नंबर ऑफ कैटेगरी बनाना चाहते हो, आप अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट पे रखना चाहते हो प्रोडक्ट वाइज, आप उतनी कैटेगरीज रख सकते हो। जैसे अभी मेरे यहाँ पे 2 कैटेगरी है, लाइक मग है एंड टी शर्ट है। एंड सपोज मैं अपने इस टी शर्ट वाले कैटेगरी को रीडिजाइन करना चाहता हूँ, एक कंप्लीटली नया लुक चाहता हूँ जो ये मेरा पेज है। अगर आप यहाँ से व्यू पे जाओगे तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है एज इट इज ये कैटेगरी का पेज दिख जाता है आपका। बट आपको उसे क्या करना है, रीडिजाइन करना है। तो रीडिजाइन करने के लिए जो एक ट्रिक है वो काफी सिंपल है, वही मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। गाइस अब वीडियो को पूरा देखना। तो जैसे ये टी शर्ट वाली ये कैटेगरी आ गई, ये काफी सिंपल है। अब इसे रीडिजाइन करने के लिए क्या करना है, आपको किसी भी प्लगइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक सिंपल सा ट्रिक है जो आपको फॉलो करना है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ जो अपीयरेंस है ना, इस अपीयरेंस में ये थीम एडिटर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप थीम एडिटर पे क्लिक करते हो तो आपकी जो एक्टिवेटेड थीम होती है उससे रिलेटेड जितने भी फाइल्स है वो सारी ओपन हो जाएगी। और आप क्या कर सकते हो, उन फाइल्स में जाके एडिट कर सकते हो, मतलब जो भी कोड फाइल्स हैं वो आप एडिट कर सकते हो यहाँ से। तो ये देखो ये ओपन हो गई यहाँ पे, ये मेरी एक थीम है जो एक्टिवेटेड है, इसकी सारी फाइल यहाँ पे आ गई। लेकिन जब भी आप किसी कोड फाइल में चेंज करते हो तो आप ऑलवेज ये चीज का ध्यान रखो कि आप एक चाइल्ड थीम क्रिएट कर लो, और चाइल्ड थीम क्रिएट करने के बाद आप उन फाइल्स में चेंज करो। चाइल्ड तो चैनल पे ऑलरेडी चाइल्ड थीम कैसे क्रिएट करते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, आप जाके चेक कर लेना। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना कि चाइल्ड थीम कैसे क्रिएट करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। तो चलते हैं अपने फंक्शन डॉट पीएचपी पे। मतलब फंक्शन डॉट पीएचपी पे आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फंक्शन डॉट पीएचपी पे क्लिक करते हो तो आपकी फंक्शन डॉट पीएचपी की फाइल ओपन हो जाएगी, जहां पे आपको 3-4 लाइन कोड यूज करना है। और उस कोड को यूज करने के बाद आप एक जो आपकी कैटेगरी की पेज है उसमें आप डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हो। क्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ आते हो तो अब आपको क्या करना है, देखो अब मैं यहाँ पे रीडायरेक्शन यूज करने वाला हूँ। टेक्निक क्या मैं यूज करने वाला हूँ, रीडायरेक्शन। मतलब जैसे मैं कैटेगरी पे क्लिक करूंगा मैं उसे एक दूसरी जगह रीडायरेक्ट करूंगा। और रीडायरेक्ट कहाँ करूंगा, एक पेज पे रीडायरेक्ट करूंगा, एक पेज क्रिएट करूंगा अपने अकॉर्डिंग। उस पेज की डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ आपको करनी है, और वहां पे आपको अपने उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को भी डिस्प्ले करना है। तो अब सबसे पहला काम क्या है कि रीडायरेक्शन करते कैसे हैं। रीडायरेक्शन के लिए आप एक प्लगइन भी आता है रीडायरेक्शन, वो भी यूज कर सकते हो। बट मैं प्रेफर कर रहा हूं कि यहाँ पे मैं बिना किसी प्लगइन के वो रीडायरेक्ट कर सकूं, तो आप ये भी कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, हुक यूज करना है।
क्या लिखना है आपको यहाँ पे, ऐड एक्शन देना है। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे विजिबिलिटी हो जाए कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आपको चीजें यहाँ पे क्लियर दिखती रहे। इसे मैं थोड़ा सा और यहाँ पे जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको आई होप की चीजें बिल्कुल दिख रही होगी। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट मैं डाल रहा हूँ, मैंने लिखा ऐड एक्शन। अब मैं यहाँ पे हुक यूज करूंगा। कौन सा हुक मुझे यूज करना है, टेम्पलेट रीडायरेक्ट। टेम्पलेट रीडायरेक्ट एक ऐसा हुक है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, टेम्पलेट्स को रीडायरेक्ट कर पाते हो जो आपकी वर्डप्रेस के अंदर चीजें क्रिएटेड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया टेम्पलेट रीडायरेक्ट। अब क्या करते हैं, अब आपको यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज करना होता है। जो भी आप एक फंक्शन यूज करोगे तो यहाँ पे आप कोई भी नेम ले सकते हो। तो मैंने डाल दिया वेवर पॉइंट। अब जो ये वेवर पॉइंट है ये कॉल बैक फंक्शन है। ये यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई भी नेम आप यूज कर सकते हो, इस फंक्शन को डिफाइन करना है, कॉल करना है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, फंक्शन। फंक्शन का आप नेम डाल दो वेवर पॉइंट, ये पैरेंथेसिस डालना है आपको, और इस तरीके से आप इसे ओपन करो और क्लोज कर दो। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमने कौन सी कैटेगरी के पेज, कौन सी कैटेगरी को रीडायरेक्ट कराना है और उसके पेज को रीडिजाइन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ क्या करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसकी हेल्प से आप ट्रू एंड फॉल्स की चीजों को चेक कर लेते हो। तो इफ कंडीशन यहाँ पे लगाना है आपको इस तरीके से। अब इफ कंडीशन के अंदर आपको क्या चेक करना है, एक आपका कंडीशनल टैग होता है, इसको क्या बोलते हैं, इज प्रोडक्ट कैटेगरी। तो आप क्या करते हो, लिखते हो इज प्रोडक्ट कैटेगरी। ये एक कंडीशनल टैग है, ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा कैटेगरी को फाइंड करने में। तो इस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर अब आपको क्या करना है, कहाँ से आपको ये कैटेगरी आएगी, जो भी आपका नेम है कैटेगरी का वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे मेरी कैटेगरी क्या है, टी शर्ट है, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको पहले दिखाया था, ये टी शर्ट, ये मेरा स्लग था, तो यही वाला स्लग मैं यूज कर लेता हूँ। आप यहाँ से भी देख सकते हो, या फिर आप अपने प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे चले जाना कैटेगरी में, और आप उस कैटेगरी के अंदर से भी उसके स्लग को यूज कर सकते हो। तो ठीक है, इस प्रोडक्ट कैटेगरी टी शर्ट, ये मेरे कैटेगरी का नेम है। अब आ गए यहाँ पे, मतलब ये इसने क्या बता दिया कि टेम्पलेट को रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, टेम्पलेट को कैसे रीडायरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। चलो ठीक है, ये फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब जैसे इस फंक्शन में आएंगे तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या चेक करेगा, इस प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब कि जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो कौन सी है, तो टी शर्ट है। ये भी कंडीशन मेरा ट्रू हो गया। अब जैसे ही ये ट्रू हो गया तो आपको क्या करना है, एक नया लोकेशन डाल देना है इस कैटेगरी वाले पेज का। इस कैटेगरी पेज के इस यूआरएल की जगह एक आपको नया यूआरएल देना है। ठीक है, तो नया यूआरएल देने के लिए आप क्या करोगे, अब यहाँ पे लिखोगे आप यूआरएल, ये वेरिएबल, इसको आप जो यूज किया है मैंने डॉलर साइन, ये वेरिएबल की साइन के लिए होता है। आप इक्वल टू लगा दो और यहाँ पे आप अपना एक कंप्लीट यूआरएल डाल सकते हो यहाँ पे। लेकिन आप कंप्लीट यूआरएल की जगह पे हमेशा प्रेफर करो, वर्डप्रेस के अंदर एक फंक्शन आता है आपका साइट यूआरएल, ये आप साइट यूआरएल यूज करो। साइट यूआरएल क्या करता है कि जो आपकी ये वेबसाइट का साइट है ना, इसका यूआरएल आपको देता है। सपोज अगर आज आपने अपनी वेबसाइट का नेम रखा हुआ है कुछ भी, और इन फ्यूचर आप अपने डोमेन का नेम चेंज करना चाहते हो, कोड वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, या फिर लोकेशन चेंज करना चाहते हो, तो आपके जो साइट का यूआरएल होगा ना वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट टिक हो जाएगा, जो भी आपका नया नेम होगा वो ले लेगा यहाँ पे। तो इसलिए हम साइट यूआरएल देते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप डायरेक्ट यूआरएल भी दे सकते हो। ठीक है, अब साइट यूआरएल हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ना मैं इसके अंदर डाल देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब साइट यूआरएल हो गया। अभी यूआरएल हमने क्रिएट नहीं किया है तो मैं इसे ब्लैंक रहने देता हूँ। अब जो एक फंक्शन है रीडायरेक्शन के लिए, आप क्या करते हो, WP सेफ रीडायरेक्ट, ये एक फंक्शन यूज होता है जब भी आपको रीडायरेक्शन यूज करना होता है। किसे रीडायरेक्ट करना है, मुझे इस यूआरएल को रीडायरेक्ट करना है क्योंकि मैं अपना नया यूआरएल इसमें डालूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ अब, $URL। ठीक है, और जब भी आप WP सेफ रीडायरेक्ट यूज करते हो तो यहाँ पे आपको एक एग्जिट यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये जो WP सेफ रीडायरेक्ट है एग्जिट नहीं होता है। तो बस ये सारी चीजें आपको यूज करनी है, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। बस अब हमें क्या करना है, यूआरएल क्रिएट करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको पहले सेव कर लेता हूँ। यहाँ से आप नीचे आते हो, अपडेट फाइल पे क्लिक करते हो। जैसे आप अपडेट फाइल पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेव हो जाएगी। जैसे ये सेव हो जाती है फिर हमें बस क्या करना है, एक नया यूआरएल देना है गाइस, और हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बस हमें एक नया पेज डिजाइन करना पड़ेगा। तो अब एक बार चलते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, लाइक कुछ इस तरीके से। अब चलते हैं कि यहाँ पे एक हमें यूआरएल कैसे मिलेगा, पेज क्रिएट करने से यूआरएल आपको
मिलता है। तो यहाँ पे पेज है, पेज पे चलते हैं और मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि मैं नया पेज क्रिएट कर सकता हूँ और इस पेज को मैं अब टी शर्ट की कैटेगरी के लिए यूज करने वाला हूँ। तो मैंने ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरा क्या होगा, यहाँ से नया पेज आ जाएगा, जो भी मैं अपने पेज का नाम देना चाहता हूँ वो नेम आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको ओपन हो जाने देते हैं। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, मे बी कुछ स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम अभी, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये हमारा तब तक चेक कर लेते हैं ये अपडेट हुआ या नहीं। ये अपडेट हो चुका है, अब ये आने देते हैं। ये देखो ये पेज आ गया। अब मैं इसका नाम क्या देना चाहता हूँ, सपोज मैंने इसका नाम दिया टी शर्ट पेज। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक रेलिवेंट पेज का नाम दे दो या सिर्फ टी शर्ट्स ही दे सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, आप नेम कुछ भी डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आप अपने एसईओ वाइज देख लेना आपको क्या नेम डालना है। अब मैंने ये टी शर्ट पेज डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एलिमेंटर प्लगइन यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी प्लगइन यूज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही प्लगइन यूज करना है। आप गुटनबर्ग भी यूज कर सकते हो, आप डीबी यूज कर सकते हो, आप कोई दूसरा प्लगइन भी यूज कर सकते हो। मैंने इस वेबसाइट के अंदर एलिमेंटर इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसी की हेल्प से डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एडिट विथ एलिमेंटर पे मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैं एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो एलिमेंटर का कंप्लीट एक इन्वायरमेंट होता है, एक डैशबोर्ड होता है जिसकी हेल्प से आप इसको डिजाइन करते हो, वो ओपन हो जाएगा। एलिमेंटर को कैसे यूज करना है ये सब भी मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा है, आप जाओ तो एलिमेंटर भी चेक कर सकते हो। इसके ऊपर भी एक मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, वो भी आप चेक कर लेना, चैनल पे होगा। अभी उसमें ज्यादा वीडियोस नहीं होंगी, उस पर भी वीडियोस आएंगी ग्रेजुअली, वहां भी मैं अभी वीडियोस और डालूंगा एलिमेंटर के ऊपर। तो अभी बस देखते हैं यहाँ पे कि ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, सबसे पहले अब मुझे क्या देना है, नेम देना है, लाइक ठीक। तो यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक कर देते हैं और मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ये मैंने एक सिलेक्ट कर लिया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो ये मेरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या करते हैं, अब एक ये जो मेरा प्लस है जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ये हेडिंग आ गया। आप यहाँ से अब मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ और इस हेडिंग के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, टी शर्ट। ये डिजाइनिंग अब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि ये करेक्टली चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो इसको पब्लिश कर लेते हैं। अब जैसे मैंने इसको पब्लिश कर लिया ना, अभी मैं पब्लिश कर लेता हूँ तो मुझे एक यूआरएल मिल गया होगा। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक्चुअली यहाँ से ये पेज आईडी मिल रही है। तो एक बार क्या करते हैं, इसके डैशबोर्ड में चलते हैं। यहाँ से मैंने क्या कर दिया था, प्रीव्यू चेंजेस पे आ गया था, तो एक बार वापस से अपने डैशबोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। ऑल पेज में चलते हैं कि कहाँ से यूआरएल मुझे मिल रहा है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ऑल पेज में आ जाते हैं और मैंने क्या क्रिएट किया था, टी शर्ट के नाम से एक पेज क्रिएट किया है। तो आप देखोगे ये टी शर्ट का पेज है। अब यहाँ पे व्यू पे जब मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से आ जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये देखो ये टी शर्ट पेज मेरा क्या बन गया, एक स्लग बन गया। ये पूरा का पूरा एक स्लग बन गया यहाँ पे, ये देखो ये टी शर्ट। तो आप चाहो तो ये पूरा भी कॉपी कर सकते हो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग सिर्फ टी शर्ट पेज ले लेना। अगर आप साइट यूआरएल फंक्शन यूज करते हो तो आपको सिर्फ टी शर्ट पेज लेना है, और अगर आप पूरा ही यूज करना चाहते हो तो आपको साइट यूआरएल लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं सीधा ये इसके क्विक एडिट पे क्लिक करूंगा। ये चीजें मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, एडिट थीम पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ गए। इसको मैं फिर से थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ। तो आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने ये चीजें तो यहाँ पे बना ली थी, लेकिन रीडायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे यूआरएल नहीं दिया था। तो मैंने एक पेज बना लिया, अब इसका मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, स्लग डाल दिया कि जैसे ही कोई ये टी शर्ट की कैटेगरी फाइंड होगी तो ये क्या करेगा, साइट यूआरएल मेरा यहाँ चला जाए। मतलब कि जो ये WP सेफ रीडायरेक्ट है वो क्या करे, इस टी शर्ट वाले कैटेगरी पेज को टी शर्ट पेज के ऊपर क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। तो इसको अब यहाँ से अपडेट कर देते हैं, मतलब मेरा रीडायरेक्शन का काम हो चुका। अब हमें करना क्या होगा, ये टी शर्ट पेज जो अभी हमने क्रिएट किया है अपने अकॉर्डिंग इसको रीडिजाइन करना है। आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, वीडियो लगाना है आपको, दो बॉक्सेस लगाने हैं, ये आपके ऊपर है, आप इसे कितना अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, कूपन्स लगाना है आपको, जो भी चीजें करनी है आप वन बाय वन सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे। ये टोटली अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ और ये जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो मेरा जो ये टी शर्ट वाला पेज है ना, जो ये कैटेगरी वाला पेज है, ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। मेरा जो ये जो मेरा पेज है ये रीडायरेक्ट हो जाएगा किस पेज के ऊपर, इस टी शर्ट वाले पेज के ऊपर। तो इस पेज पे आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं, ये देखो ये अपडेट हो गया सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं।
ये सब ये हो चुका है, सक्सेसफुली अपडेटेड हो गई है। तो ये अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो अब ये मूव हो जाना चाहिए, रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए कहाँ पे, मेरे टी शर्ट वाले पेज के ऊपर। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं ये क्या होता है यहाँ पे। और दूसरे पेज पे आते हैं और कैटेगरी पे चलते हैं। मेन्यू पे मैंने टी शर्ट पे क्लिक कर दिया। अब टी शर्ट पे भी क्लिक कर दिया, इस पे मैंने रीडायरेक्शन लगाया था, देखो यहाँ पे आ गया ये। और अब मेन्यू के अंदर मैंने टी शर्ट पे क्लिक किया तो ये इसी पेज के ऊपर आएगा, टी शर्ट वाले ही पेज के ऊपर आएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। देखो ये इसी पेज पे आ रहा है। आपको फिर से चेक करना हो, रीचेक करना हो, आप वापस चले जाओ अपने प्रोडक्ट में। आपको ये चीज़ें यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगी कि आप अपने प्रोडक्ट में जाओ, कैटेगरी पे क्लिक करो, यहाँ से आ जाते हैं कैटेगरी पे। और जैसे ही जो भी आपकी कैटेगरी है आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको क्या करेगा, नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। अब जैसे ये टी शर्ट वाला पेज था तो इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, वापस आ जाते हैं यहाँ पे व्यू पे। अब मैं क्लिक करूंगा तो अब आप देखोगे कि ये ओल्ड वाले कैटेगरी पेज पे नहीं जाएगा, ये प्रोडक्ट कैटेगरी टी शर्ट, ये देखो अभी क्या सेलेक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी टी शर्ट। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरा थोड़ा सिस्टम स्लो है, अदरवाइज ये यहाँ पे जो आपकी लाइव वेबसाइट होगी बिल्कुल फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाएगा। तो अब देखो ये आ गया यहाँ पे टी शर्ट पेज, मतलब मेरा कैटेगरी का ये हो। इस वाले टी शर्ट के ऊपर अब आपको क्या करना है, अपने कैटेगरी के प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है। कैसे डिस्प्ले करोगे आप, ये भी अब आपके पास एक चैलेंज है। काफी इजी चीजें हैं गाइस। अब आपको क्या करना है, सिंपल मैंने यहाँ पे आ गया मैं अपने इस गूगल पे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ई कॉमर्स, आप क्या करोगे, ई कॉमर्स कैटेगरी पेज शॉर्टकट पे एक सर्च कर लोगे। क्या सर्च किया मैंने, ई कॉमर्स कैटेगरी पेज शॉर्टकट्स। जैसे आप ये सर्च कर लोगे यहाँ पे तो आपको कुछ रिजल्ट में ये चीजें मिल जाएंगी। पहला ये जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है, ये ई कॉमर्स की डॉक्यूमेंटेशन वाली वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। और ये डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। ये देखो ये सारे शॉर्टकट्स हैं, ये देख लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी का शॉर्टकट कहाँ है। ये प्रोडक्ट मिल गया मुझे, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, और भी स्क्रॉल करते हैं। कैटेगरी ढूंढना है हमें, जैसे ये फीचर्ड प्रोडक्ट की लिमिट दे रखी है, इसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, लिमिट लगा सकते हो आप, कैटेगरी का नाम दे सकते हो। यहाँ से आपको शॉर्टकट मिल जाएगा, आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो थोड़ा और स्क्रॉल कर लेते हैं, मे बी और नीचे होगा हमारी कैटेगरी। तो वापस आते हैं, ये देखो ये आ गया, कस्टम मेटा फील्ड है। आई होप कि ये ऊपर ही होना चाहिए। ऊपर चलते हैं थोड़ा और, तो और ऊपर चलते हैं। ये डिस्प्ले एट्रीब्यूट है, ये देखो ये आ गया, ये मिल गया हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लिमिट। लिमिट का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे। कॉलम का मतलब है कि ये वाला जो है 1 2 3 4 ये कॉलम। और कैटेगरी, कैटेगरी में जो आपकी कैटेगरी का नाम है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वापस आ जाते हैं अपने टी शर्ट वाले पेज पे, जो ये वाला पेज है जो हम ये एलिमेंटर में यहाँ पे थे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, तो चलिए भाई प्रोडक्ट दिखाते हैं। इस पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे आ जाते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अब इस पे मुझे एक शॉर्ट कोड यूज करना है। तो शॉर्ट कोड के लिए आप इसमें डाल दो, या तो आप यहाँ पे आपको शॉर्ट कोड का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखो ये शॉर्ट कोड है, इसे यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और ये चीज़ें मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। और बाकी जो मेरे कैटेगरी का नेम है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये आ जाएगा। इसको भी मैं जूम कर देता हूँ ताकि यहाँ भी आपको चीज़ें क्लियर हो, मैं क्या लिख रहा हूँ ये आपको पूरी विजिबिलिटी हो। तो ये देखो जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया, रेस्ट वाली चीज़ें डिलीट कर दी। और ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, हुडीज नाम से तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास बस एक कैटेगरी है टी शर्ट्स के नाम से। अप्लाई कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ से अप्लाई करने के बाद अपडेट कर देता हूँ। तो अब ये क्या होगा, जो मेरा ये टी शर्ट वाला पेज है, जूम आउट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ पे अब मेरा वो प्रोडक्ट आ जाएगा। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा, उसके ऊपर मैंने 8 लिमिट लगा दी है, ये देखो ये आ गया, ये हमारी कैटेगरी की सारी प्रोडक्ट आ गई यहाँ पे। अब हमें डिजाइनिंग करनी है, अब आप कुछ भी डिजाइन करो। अब आपके पास ये कैटेगरी की डिफॉल्ट पेज नहीं रह गई, ये आपने अपना एक नया पेज बना लिया, पेज के ऊपर कैटेगरी को डिस्प्ले कर दिया। जैसे ही किसी ने उस कैटेगरी पे क्लिक किया उसको यहाँ पे रिडायरेक्शन करा दिया। अब इसके ऊपर मैं कुछ भी करूँ, मैं इसे कैसे भी रीडिजाइन करूँ, अब ये मेरे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने टी शर्ट लिखा है, सपोज करो मुझे इसके बैकग्राउंड में चेंज करना हो तो अब मैं ये भी कर सकता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, अब थोड़ा इसे डिजाइन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको ये ना लगे कि यहाँ पे डिजाइन में तो कुछ किया ही नहीं। बट अगर आपको पेज पे वर्क करने आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन
यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। एक कलर ले लेता हूँ मैं अभी के लिए। सपोज मैंने एक रेड ले लिया और जो ये मेरा टेक्स्ट था इसको मैं क्या करूँगा, वाइट कलर में कर दूंगा। तो इस टेक्स्ट का कलर यहाँ से वाइट करते हैं। टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। इसको अपडेट कर लेंगे। वापस से पेज पे आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। आप बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हो। अब ये टोटल अब आपके ऊपर डिपेंड हो चुका है, आपको कैसे डिजाइन करना है। टी शर्ट आ गया। अब सपोज मेरे पास कोई फेस्टिवल है और वहां पे मुझे कूपन लगाना है, सेल दिखाना है, तो वो कैसे करना है, एक और सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इस पे वो लगाते हैं। यहाँ पे क्रिएट कर लिया मैंने, एक इमेज बनाना है मुझे। तो अब चलते हैं यहाँ पे एक इमेज लगाते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं यहाँ पे, इमेज को सर्च कर लेते हैं। ये रहा मेरा इमेज। वापस से मैंने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब आपके पास वो इमेज होनी चाहिए, या तो आपने पहले से क्रिएट की हुई है या आपके मीडिया में कोई है। चेक कर लेते हैं मीडिया में ऑलरेडी अगर मेरे पास कोई इमेज पड़ी है तो वही इमेज मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। आई होप कि कुछ इमेज होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अभी मेरे पास इमेज नहीं है। ठीक है, एक बार देखते हैं सिस्टम में इमेज होगी मेरे डाउनलोड में। जैसे सपोज एक मेरे पास ये ऑलरेडी इमेज बनी हुई है, तो मैंने इस इमेज को यूज कर लिया यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन वगैरह कर लेना इमेज का और यूज कर लेना। ठीक है, तो आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हो, वीडियो यूज कर सकते हो। अब डिजाइनिंग बिल्कुल आपके हैंड में है, आप प्ले कर सकते हो डिजाइन के साथ। तो मैंने इंसर्ट मीडिया कर दिया। ये देखो, ये अब कितना यहाँ पे डेलिगेंट एक अच्छा सा डिजाइन दिख रहा है मुझे। मैं इसको थोड़ा सेंटर में ले लेता हूँ और अब मैं इसको जस्ट सॉरी वापस चलते हैं यहाँ पे और इसको अपडेट कर लेते हैं। तो ये अपडेट हो गया। वापस से आ जाते हैं इस पेज पे और इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूं मैं। तो अब अगर इसको आप यहां से रिफ्रेश करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये टी शर्ट के ऊपर अब आपका एक कूपन भी आ गया। ये देखो, ये बन के आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से अब ये क्या हो रही है, डिजाइनिंग यहाँ पे चेंज होती जा रही है। जो ये कैटेगरी का पहले पेज था ऐसा तो नहीं था, अब यहाँ पे हमने इसे क्या कर दिया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। तो इसी तरीके से आपको अब जैसे भी डिजाइनिंग चेंज करनी हो, आप एलिमेंटर की हेल्प से डिजाइन करते चले जाओ, चीजें आपकी चेंज होती चली जाएंगी। ठीक है, अगर आप स्लाइडर या कुछ भी यूज करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगेन आप एक नया सेक्शन क्रिएट करो और चेंज करो। तो आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी, मैंने कैसे इस तरीके से चीजों को क्लियर करके आपको बताया है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग पेज को डिजाइन कर लेना। तो आई होप कि अब आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई होगी। मैंने जो किया अभी तक वेबसाइट पे वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है। जैसे यहाँ पे ये जो मेरी कैटेगरी है टी शर्ट, इस कैटेगरी को मैंने क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया अपने कोड की हेल्प से एक नए पेज के ऊपर। अब टी शर्ट पे मैं क्लिक करूंगा, जो ये मेरा टी शर्ट है ये क्या होगा, कैटेगरी की जगह पे अब एक नए पेज पे जाएगा। वो पेज हमने क्रिएट किया है अपने वर्डप्रेस के अंदर और उस पेज का रीडायरेक्शन सेट कर दिया अपनी कैटेगरी के ऊपर। कैसे सेट किया था, इस कोड की हेल्प से। यहाँ पे अब आपको दिख जाएगा ये वाला कोड, है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो आप यहाँ पे जो भी अपने कैटेगरी का नेम डालोगे ना, उस नेम पे ये रिडायरेक्शन चल जाएगा। मतलब जो भी वो कैटेगरी होगा वो रिडायरेक्ट कर जाएगा इस पेज के ऊपर। तो सारी चीजें अब आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे कि कैसे मैंने एक कैटेगरी को क्या कर दिया, रिडायरेक्ट किया। रिडायरेक्ट करने के बाद उस पेज पे अपनी एक डिजाइनिंग अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी थी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।